सभी को मेरा नमस्ते। तो अभी हम ले आए हैं आनंद फार्म की लैंड पे। तो जैसा कि आपको पता है कि वंडर समाधान का जो एक योग्य और मुख्य जो काम है वो है काउबल बनाना, मतलब गायों के लिए आपकी वेस्ट लैंड को गायों के लिए इस तरीके से यूज़ करना कि जब तक वो आपके लिए वेस्ट है तब तक वो गायों के काम आ सके। तो इसके लिए अभी हम आनंद फार्म की लैंड पे आए हैं। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस ज़मीन को हम लोग यहाँ पे साफ़ करके गए थे, मतलब हम आपको पहले वाली ज़मीन भी दिखाएंगे। उसके अंदर यहाँ पर केवल पत्थर पड़े थे, जंगली घास पड़ी थी जो गाय बिल्कुल भी नहीं खाती है। लेकिन हम यहाँ पर इसको केवल हमने यहाँ से जो जितने भी पत्थर थे हम वो सारे हटा के गए थे। उसके बाद में अब देखो अपने आप प्रकृति ने यहाँ पे घास उगा दी है। और आप मानेंगे नहीं, ये घास में हमने एक दिन पानी तक नहीं डाला और प्रकृति ने अपने आप इसमें घास उगा दी और ये घास गाय खाती भी है। ये देखिए आगे मैं आपको और बताती हूँ। यहाँ पर आगे और भी लैंड है, जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये बड़ी लैंड है। यहाँ से लेके पूरी ये एजेस, पूरी ये इतनी बड़ी लैंड है। ये पूरी मैं आपको पीछे वाली क्लिप में दिखाऊंगी। देखो इस क्लिप में आप देख पा रहे हो कि ये जो पूरी लैंड है इसके अंदर केवल पत्थर हो रखे हैं, जंगली घास हो रखी है जो गाय नहीं खाती है और केवल कचरा हो रखा है। ये देखिए, लेकिन अभी आप इस ज़मीन के अंदर देख सकते हैं यहाँ पर अपने आप घास उग चुकी है। हमने केवल घास को उगने की जगह दी है। ये देखो, ये घास गाय खाती भी है और गाय खा भी रही है। देखिए वंडर समाधान यहाँ तक ही पहुँचना चाहता है कि जो आपकी वेस्ट लैंड है, जो अभी कुछ भी काम नहीं आ रही है आपके लिए, तब तक वो गाय की सेवा में काम आए, गाय के काम आए। कम से कम गाय वहाँ ढंग से बैठ पाए, वहाँ पर खा पाए। ये देखो, ये सभी गाय एकदम अच्छे से ये वाली घास खाती है। ये घास इनके खाने योग्य है। ये देखो, ये देखिए, ये वाले जो पौधे यहाँ पर आपको दिख रहे हैं उगने हुए, ये देखो सब इसका छोटा रूप है और जब ये बड़े जाते हैं तो ये कुछ इस तरीके के दिखते हैं। आपने इस पौधे को ज़रूर देखा होगा। तो अभी हम इसको गूगल करते हैं कि ये किस तरीके का पौधा है और क्या है इस सब चीज़ का। देखिए हम अभी यहाँ पे गूगल कर रहे हैं कि ये पौधा किस चीज़ का है और क्या है यहाँ पे, क्योंकि अभी तक हमें जितना पता है ये जो पौधा है जो पूरा उग रखा है, ये देखो जब छोटा होता है तभी ऐसा होता है, लेकिन बड़ा होने के बाद में इसमें कुछ वाइट कलर का कुछ लग जाता है। और ये हमें बहुत कॉमन पौधा है, ये हमें बहुत ज़्यादा जगह देखने को मिलता है। अभी हमने इसे गूगल करा और गूगल पे हमको देखने को मिला कि इसका नाम है पार्थेनियम। तो अभी हमने इसको गूगल करा तो हमें पता चला कि इसका नाम है पार्थेनियम और ये इंडिया का नहीं है, ये इंडिया के बाहर का है। और ये इंडिया के अंदर आया है नॉर्थ वेस्ट की साइड से। जो वीट के सीड्स होते हैं उनके साथ में ही आया था। और इसमें ऐसा बताया गया है कि जो पार्थेनियम है वो एलर्जीज भी कर सकता है ह्यूमंस तक के। और ये जो ज़मीन के अंदर से केवल और केवल जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको सक करता है। बाकी ये पौधा किसी भी काम का नहीं है, ना तो कोई किसी इंसान के काम का है, ना किसी जानवर के काम का है, ना ये प्रकृति के लिए कुछ अच्छा कर रहा है। तो इस पौधे को हटा देना एक बेस्ट सॉल्यूशन है। जब वंडर समाधान ने काउबल लैंड बनाई थी तो वंडर समाधान ने ये पूरा एरिया कवर किया था। केवल हमने यहाँ से पत्थर हटाए, आप मानेंगे नहीं, मैं आपको क्लिप में दिखाऊंगी। केवल हमने यहाँ से पत्थर हटाए हैं और जितना भी बीच बीच में जंगली घास एक उग रखा था हमने वो हटाया और यहाँ पर अपने आप से इतनी घास उग गई और गाय इसे खाती तक है। ये अभी साइड का हमारा बाकी है, अभी हम इसके ऊपर भी ध्यान देंगे। ये सारा का सारा पार्थेनियम है, अब जितना भी देख रहे हैं सारा पार्थेनियम है। अभी हमने इसको गूगल करके देखा, ये किसी भी काम का नहीं है, इसे हटा देना एक बेस्ट सॉल्यूशन है। हमने यहाँ से हटाया भी था, ये देख सकते हैं आप। जहाँ जहाँ से हम इसे हटाएंगे आप देख सकते हैं वहाँ पर नई घास उगना शुरू हो चुकी है। हमने यहाँ से पार्थेनियम हटाना शुरू करा और यहाँ से नई घास उगनी शुरू हो चुकी है। ये देखिए, यहाँ बीच बीच में हमने सारा पार्थेनियम जितना भी जंगली घास है इसे हटाने की कोशिश करी थी। ये देखिए बीच बीच में यहाँ पर जहाँ पे भी था सब जगह घास उग चुकी है और आप यकीन माने ये घास गाय खाती तक है। ये देखिए, ये सारे पार्थेनियम के ही हैं, ये सारे हमने निकाले थे, अभी सब कुछ सूख चुके हैं। ये देखिए, ये देखिए, और बकायदा हमने इन्हें इनकी जड़ से अलग किया है। बिकॉज अगर हम लोग इनको ऊपर से हटा देंगे केवल
तो ये लोग ये फिर से उग जाते हैं, क्योंकि प्रकृति जैसे घास अपने आप उगी वैसे ये जंगली भी अपने आप उग जाते हैं। तो हमने इसे जड़ से निकाला और देखिए जहाँ से हमने इसको निकाला यहाँ से वहाँ आगे की साइड पूरी घास उग चुकी है। ये देखिए, ये जो है सबसे फेमस जो पूरे राजस्थान में आपको फैलाव मिलेगा, बवड़िया जिसको अपन बोलते हैं। और ये वाला जितना भी ये जो येलो कलर का है, ये जो अपन को फैंसी फूल लगते हैं, इनकी रियलिटी भी हम आपको बताएंगे। इसे भी हम लोग गूगल करते हैं और इसके बारे में भी जानते हैं कि ये पौधा है क्या, क्योंकि ये कुछ ही कॉमन पौधे हैं जो पूरे राजस्थान एरिया को कवर कर लेते हैं। लेकिन ना तो ये इंसानों के काम के हैं, ना प्रकृति के काम के, ना किसी जानवर के काम के हैं। तो अब हम इसे गूगल करते हैं और देखते हैं आखिर ये है किस चीज़ का पौधा। तो इसका पता चला, जो पेड़ जो लगता है ये इसका जो फैल जाता है ये बहुत बड़ा, इसका नाम है प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा। और इसमें बताया गया है कि कैटल्स एंड गॉट्स एक्सपेरिमेंटली इंटॉक्सिकेटेड प्रेजेंट्स न्यूरोटॉक्सिक डैमेज इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जितने भी कैटल्स होते हैं, गोट्स होती है, जो बकरियां होती है, अगर वो लोग इसे खा लें तो उनसे इनके जो नर्व सिस्टम होता है, जिससे कि पूरे बॉडी के अंदर हर एक सिग्नल भेज पाता है, वो पूरा का पूरा डैमेज हो जाता है और उसमें टॉक्सिकेंट्स फैल जाते हैं। मतलब जो ये वाला भी जो पहले जो हमने पौधा देखा था वो, और ये वाला भी जो पौधा है, ये जो राजस्थान का फेमस पौधा है, जो हर जगह हमें जहाँ पर भी जिस ज़मीन पे कुछ नहीं उग रखा वहाँ पर ये जूलीफ्लोरा हमें ज़रूर देखने को मिलेगा। अभी हम आपको आगे भी और भी लैंड्स बताते हैं जहाँ पर हमें जूलीफ्लोरा दिखेगा। बाकी ये भी टॉक्सिक है और ये एनिमल्स के लिए और कैटल्स के लिए ज़्यादा टॉक्सिक है अगर वो इसे कंज्यूम कर लेते हैं तो। और जूलीफ्लोरा के कंजप्शन से एनिमल्स को काराटोटा नाम की जो डिजीज़ है वो हो जाती है। मतलब इतना खतरनाक है ये पौधा। और लेकिन जितनी भी जो ज़मीनें हैं जो हमारी, हम भी अगर देखेंगे, अगर हमारी कोई ज़मीनें हैं जो ऐसे ही पड़ी है जिन्हें हमें फर्दर किसी यूज़ के लिए रख रखा है, वहाँ पर ये जूलीफ्लोरा आपको ज़रूर मिलेगा। आप देखना, आप भी इस बात को रिलेट कर पाएंगे कि आपको इस जूलीफ्लोरा नाम का जो ये पौधा है ये भी आपको ज़रूर मिलेगा। और पहले जो हमने आपको पौधा दिखाया था वो भी आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। और ये किसी के काम के नहीं है, किसी के भी। ये देखिए, ये रहा जूलीफ्लोरा। ये सब जगह आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ पर भी लैंड खाली है आपको ये ज़मीन, ये पौधा ज़रूर देखने को मिलेगा। और जो ये छोटे वाले पौधे हैं, इनसे पूरा का पूरा जो ज़मीन है वो फैल रखा है। ये देखो, मतलब यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि जहाँ पे पत्थर नहीं है वहाँ पर घास उग पा रही है, और जहाँ पर ये जहाँ पर ये वाला पौधा आ गया वहाँ पर कुछ भी नहीं हो पा रहा है। और ये बहुत तेजी से बढ़ते हैं। मतलब आप मानो कि हम लोग इनको भी एक हद तक साफ करके गए थे, लेकिन क्यों प्रकृति ने जिस तरीके से इस घास को उगाया वैसे इसको भी फिर से उगा दिया। लेकिन आप घास देखिए कितनी उग रखी है, और ये देखो कितनी तेजी से बढ़ते हैं। पौधा किसी के भी काम का नहीं है, तो यही काम वंडर समाधान कर रही है। वंडर समाधान इन्हें हटा रही है। आपकी अगर जो भी कोई वेस्ट लैंड है जिसे आप भी चाहते हो कि जब तक वो आपके काम की नहीं हो रही, किसी गाय के काम आ जाए, पूरे गोवंश के लिए काम आ जाए, जानवरों के बैठने लायक काम आ जाए, वहाँ गाय आए बैठे, और वहाँ पर जो भी चारा, मतलब हमें चारा डालने की भी ज़रूरत नहीं, प्रकृति अपने आप वहाँ पर घास उगा रही है, वो गाय खा पाए, तो आप वंडर समाधान से संपर्क कर सकते हैं। वंडर समाधान आपकी लैंड का वंडर समाधान पर कोई हक नहीं है। वंडर समाधान उसे पोजेशन के अंडर नहीं लेगी। केवल वंडर समाधान गाय की कंपनी है, इस बात को समझिए। वंडर समाधान गाय की कंपनी है, और जो लैंड जब तक गाय के काम की तब तक वो वंडर समाधान के काम की है। उसके बाद आपको जब भी वहाँ पर जो भी बनाना आप आराम से वहाँ बना सकते हो। हमारे यहाँ पर कोई लीगलिटी, कोई भी अंडर पोजेशन में कोई काम नहीं होएगा। बस आपकी जो ज़मीन है वहाँ से हम लोग जितना भी वेस्ट जो पत्थर है, जो जंगली पौधे हमने आपको दिखाए, हम उन्हें क्लीन कर देंगे, और फिर हम आपकी वेस्ट लैंड को इस तरीके से गाय के लिए तैयार करना चाहते हैं। ये देखिए, अभी यहाँ पर जो छोटे वाले जो जंगली पौधे थे हम उन्हें हटा रहे हैं। इतने हमने यहाँ से अभी जस्ट यहाँ से और हटाएं। ये देखो, अब ये जो ज़मीन है यहाँ से क्लीन हो चुकी है। थोड़े वक्त बाद में यहाँ पर भी बारिश से, धूप से और धरती की ज़मीन से अपने आप घास उग जाएगी, जैसे कि ये सारी उगी है।
हम लोग इस काम में लगे हुए हैं। हम लोग ये सभी पौधे, जो छोटे छोटे पौधे हैं जो किसी काम के नहीं है, हम इन्हें निकाल रहे हैं ताकि यहाँ पर अच्छा घास उग सके और गाय के खाने लायक घास उग सके। यही देखिए, ये जो जंगली घास है, इसके नीचे भी गाय के खाने लायक बहुत सी घास होती है, पर ये ऊपर आ जाती है तो गाय इसके अंदर मुंह नहीं डालती, क्योंकि गाय को इसकी खुशबू भी पसंद नहीं है, तो इसके अंदर मुंह नहीं डालती। और ये गाय, ये जो घास उगी है, ये भी नहीं खा पाती घास। तो अगर अपन ये जो बड़े वाले पौधे हैं और जो जंगली पौधे, अगर इनको उखाड़ देंगे तो जो नीचे घास उगी हुई है वो फैल भी जाएगी और गाय इससे अच्छे से खा भी पाएगी। ये देखिए, केवल हमें इस जमीन को यहाँ से साफ करना और घास कुछ वक्त में अपने आप उग जाएगी। इस तरीके से यहाँ पर सब जगह काम हो रहा है। लेकिन अगर हम देखें तो राजस्थान में बहुत सारी जो जगह है वहाँ पर केवल जो अभी हमने आपको बताई फ्लोरा, सबसे ज़्यादा आपको ये देखने को मिलेगा। ये देखिए, इस लैंड सबसे ज़्यादा, मैं आपको इसी लैंड पे दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये सारा जूली फ्लोरा है। अब देखिए इसने कितनी ज़मीन घेर ली है, कितनी जगह घास नहीं उग पा रही है। और मानने लायक बात ये है, ये देखिए, ये वाला पौधा, ये इस तरीके से फैल रखा है कि ये किसी के भी काम नहीं आ रहा है। ये इतनी ज़मीन ऐसे मानिए कि अभी गाय के किसी भी काम नहीं आ रही है। ये देखिए, मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी कि ये जितनी भी है जिसे हमने काउबल के रूप में तैयार करा है, जो आधी अभी काउबल बन चुकी है, हम इसमें लगे हुए हैं अभी भी। तो ये ज़मीन है सुशील जी की। सुशील जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने अपनी वेस्ट लैंड को काउबल बनाने के लिए हमारे साथ संपर्क किया और अपनी ज़मीन को काउबल तैयार करवाया। ये मैं आपको बताना चाहती हूँ, वंडर समाधान के संसाधन खुद के हैं। वंडर समाधान फ्री ऑफ कॉस्ट, आपसे कोई पैसा नहीं ले रही। वंडर समाधान केवल गाय की सेवा करना चाहती है, और अगर आपका सहयोग मिले तो वंडर समाधान गाय की सेवा और अच्छी तरीके से कर पाएगी। ये देखिए, मतलब इस ज़मीन को जब हम लोगों ने पहले देखा था और आज देखते हैं, तो हम जो इस ज़मीन के लिए सोच पा रहे हैं, हमारे मन में इस ज़मीन के लिए जो एक भाव है, मैं आपको बता भी नहीं पा रही। कि ज़मीन जब हम यहाँ पर आए थे तब इतनी ख़राब थी, मतलब हम देख रहे थे उस वक्त भी गाय यहाँ पर, फिर भी जो थोड़ा बहुत जगह पे घास था, गाय उससे भी खाने की कोशिश कर रही थी। वो देख के हमें लगा कि क्या हम अपना थोड़ा सा समय, थोड़ा सा संसाधन गाय के लिए नहीं दे सकते। आप इस बात को जानिए, क्या हम 2 घंटे 3 घंटे गाय के लिए मेहनत नहीं कर सकते? मतलब हमारी एक बार की मेहनत का रिजल्ट आप देख पा रहे हो कि किस तरीके से यहाँ घास उग गई है और अब गाय उसे आराम से खा पा रही है, बैठ पा रही है। अगर हमारे केवल 1 घंटा 2 घंटा अपना देते हैं, मतलब आप मानिए कि हम लोग कितना जिम जाते हैं, हम लोग जुम्बा वगैरह करते हैं फिट रहने के लिए, हम लोग योगा वगैरह करते हैं, लेकिन उस फिटनेस से क्या होता है? उस फिटनेस से हमारा फ़ायदा होता है, नो डाउट। वो भी एक फिटनेस बहुत अच्छा तरीका है अपने आप को फिट रखने का। बट अगर हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे कि हमारी फिटनेस के साथ साथ गाय को भी लाभ हो रहा है, मतलब जिस गाय को हम माता कहते हैं, जिस धरती को हम माता कहते हैं, अगर उसके लिए हम लोग अपना कुछ समय देंगे, कुछ समय निकालेंगे, 1 घंटा 2 घंटा आप वंडर समाधान के साथ वॉलंटियर भी कर सकते हैं, तो उससे गाय की सेवा भी होगी और गायों को एक सुंदर जहां मिल जाएगा रहने के लिए, खाने के लिए। आज तक हम लोगों ने बहुत सारे तरीके देखे गाय की सेवा करने के लिए, जैसे कि हम लोग गायों को चारा खिलाते हैं, हम लोग गायों को गुड़ की और रोटी की सेवा देते हैं, हम लोग बहुत सारी जो गौशाला होते हैं वहाँ पर दान करते हैं, बहुत सारे जो गौ चिकित्सक होते हैं जो इंजर्ड गायों को सही करते हैं, हम लोग वहाँ पर भी दान करते हैं। बट क्या आपने इस तरीके से कभी देखा है कि इस तरीके से भी गाय की सेवा हो सकती है? तो हमने आपको लाइव दिखाया कि हाँ, इस तरीके से भी सेवा हो सकती है। वंडर समाधान आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहा है जिससे आप भी अगर इस तरीके से गाय की सेवा करना चाहते हैं, आप अपना वेस्ट टाइम निकाल के 1 घंटा 2 घंटा हमारे साथ में वॉलंटियर कर सकते हैं। आप बहुत सारी चीज़ें जानेंगे, आप धरती से, गाय माता से कनेक्ट फील कर पाएंगे और आपको मन में एक संतुष्टि रहेगी कि हाँ, आपके कुछ वक्त से, आपके वॉलंटियर करने से भी गाय की सेवा हो पा रही है। और इस तरीके से काउबल लैंड्स में भी आप वॉलंटियर कर सकते हैं। मतलब इस हरे भरे ज़मीन को देखकर मन में आती है कि मैंने भी अपने यहाँ पर केवल 2 घंटे दिए थे और मेरे बहुत सारे जो फ्रेंड्स थे उन लोगों ने भी वॉलंटियर करा था यहाँ पर, सब ने अपना 1 घंटा 1.5 घंटा दिया था। और अब जब वो इस रिज़ल्ट को देख रहे हैं तो उन लोगों के मन में भी संतुष्टि है कि हाँ,
हम लोग इतना समय तो मतलब आज के अगर हम बात करें तो हम लोग इतना समय तो हमारे सोशल मीडिया में ख़राब कर देते हैं, मूवीज़ सीरीज़ ना जाने क्या क्या करते हैं। लेकिन अगर एक कदम हम गौ सेवा की ओर बढ़ाएं तो इस तरीके से हर एक ज़मीन जहाँ पर अभी आपको कचरा दिखता है, जहाँ पर अभी आपको केवल बाउंड्री बनाई हुई रहेगी, वो ज़मीन भी इस तरीके से काबल बन सकती है। गाय को आप इस बात को समझिए, हम लोग गाय को माँ बोलते हैं, तो क्या हमारी माँ का हमारी ज़मीन पर, हमारे घर पर थोड़ा सा भी अधिकार नहीं है? क्या वो कहने के लिए हमारी माँ है? क्या हम हमारी वेस्ट लैंड जो हमारे कुछ काम नहीं आ रही, उसे हम हमारी गाय को कुछ वक्त के लिए नहीं दे सकते? मतलब इस बात को माने कि वो हमारे भी किसी काम नहीं आ रही, तो अगर गाय के वो काम आएगी जिसे माँ कहते हैं, गौ माता कहते हैं, अगर वो हमारी वेस्ट लैंड से अपना पेट भर पाएगी तो क्या हम ये भी नहीं चाहेंगे? इस बात को आप सोचिए, गौर करिए इस बात पर। और वंडर समाधान इसी बात पर आपकी दृष्टि को डालना चाहता है कि इस तरीके से भी काम हो सकता है, इस तरीके से भी लैंड्स तैयार हो सकती है और गाय अच्छे से रह सकती है। और भी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं प्रकृति को लेके, हमारे गाय को लेके, आसपास की चीज़ों को लेके, जो मुझे पहले नहीं पता थी। पर जब मैं वंडर समाधान के साथ जुड़ी, यहाँ पर मैंने वॉलंटियर करा, मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चली, बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली। अगर आप भी, अगर आप पेरेंट्स हैं, अगर आप जो भी पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप लोग अपना समय नहीं दे पाते तो आप अपने बच्चों को प्रेरित कर सकते हैं कि वो अपना 1 घंटा 1.5 घंटा हमारे साथ वॉलंटियर करे और गाय की सेवा में आगे बढ़े, क्योंकि वही बढ़ता भविष्य है। अगर हम आज से ही बच्चों के अंदर इस तरीके का भाव लाएंगे, पैदा करेंगे, तो वो आगे आने वाले सालों में, आने वाले फ्यूचर में गौवंश से कनेक्ट रहेंगे और गाय के हित में कार्य करते रहेंगे। तो ये स्टेप आपको वंडर समाधान का कैसा लगा और आप इससे कितना प्रेरित हुए, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपकी कोई वेस्ट लैंड है जो अभी आपके 5 महीने, 4 महीने, 1 साल, 1 महीने काम नहीं आ रही है, तो वंडर समाधान उसे इस तरीके से तैयार कर सकती है और करेगी, क्योंकि ये वंडर समाधान करती है। आपका धन्यवाद। और अगर आप हमारे इस वीडियो से संतुष्ट हैं, हमारे काम से संतुष्ट हैं, आपको हमारा काम अच्छा लगता है, तो हमें आगे फॉरवर्ड करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीनें कावेबल लैंड्स बन सके।